सो हेलो एवरीवन, एग्जाम टॉपर्स में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल पेट के लिए 100 डेज क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें आज ये तीसरा दिन है। इसमें हर रोज़ आपको 100 MCQ जो हैं कराए जा रहे हैं, जिसमें स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, जीएस का पोर्शन है, सामान्य विज्ञान का पोर्शन है। तो अगर आप भी आने वाले पेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो अगर आपने वो नहीं ज्वाइन किया उसको भी ज्वाइन कर लेना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो भी कर लेना, जैसे कि आने वाली वीडियो जो हैं आपको मिल जाएंगी और मिस नहीं होंगी। हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ऑप्शन है कालीबंगा, बनावली, लोथल या रंगपुर। तो हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत का साक्ष्य जो मिलता है ये मिलता है कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पर है इस समय वर्तमान में? ये है राजस्थान में। ठीक। और ये किस नदी के किनारे पर बसा है? घग्गर नदी के किनारे पर। अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 269 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 263 ईसा पूर्व या 259 ईसा पूर्व। तो अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध जो लड़ा गया था यह लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में। मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? सूत्राध्यक्ष, पंड्याध्यक्ष, विविताध्यक्ष या शीताध्यक्ष। तो मौर्य काल में जो चारागाह के अध्यक्ष होते थे उनको कहा जाता था विविताध्यक्ष। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अर्थशास्त्र में 26 प्रकार के अध्यक्ष का जो है वर्णन किया गया है। कितने संख्या याद रखना कि अर्थशास्त्र में 26 प्रकार के अध्यक्ष का जो है वर्णन किया गया है। गुप्त काल में पूग किसे कहा जाता था? पूजा स्थल को, न्यायालय को, बंदरगाह को या टकसाल को। तो पूग जो कहते थे गुप्त काल में ये कहते थे न्यायालय को। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है? नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, काव्य दर्शन। तो इसमें जो काव्य दर्शन है, ठीक है, ये हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। बाकी प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली तीनों ही जो हैं रचनाएं हर्षवर्धन से संबंधित हैं। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? रुद्रदामन, खारवेल, यशोवर्मन या स्कंदगुप्त। तो मंदसौर जो अभिलेख है इसका संबंध है यशोवर्मन से। मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था? भीम प्रथम, भीम द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान या जयचंद। ये जो क्वेश्चन है एक अलग से PDF कराई गई थी आपको, भारत में मुस्लिम का आक्रमण, उस वीडियो में ये क्वेश्चन कराया था आपको। अगर आपने देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? भीम द्वितीय। ठीक, मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार जो पराजित किया था ये पराजित किया था भीम द्वितीय ने। दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी? रजिया, बहराम शाह, नासिरुद्दीन महमूद, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो दुर्बल नीति जो अपनाई थी विद्रोहियों के प्रति ये अपनाई थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा आरंभ किया था? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज तुगलक ने। तो सैनिकों को नगद वेतन देने का जो प्रावधान है ये शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अद्वैतवाद मत को प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य, रामानुज, निम्बार्क, विष्णु स्वामी। तो अद्वैतवाद मत के जो प्रतिपादक थे ये थे शंकराचार्य। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी? जहांगीर ने, शाहजहां ने, अकबर ने या हुमायूं ने। तो इसमें से जो जहांगीर हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी जैसे ही गद्दी पर बैठे थे। गद्दी पर कब बैठे थे? 1605 में। निम्नलिखित में से किसने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा था? बर्नियर, बदायूनी, लेनपुल या फैजी। इसमें जो लेनपुल हैं,
ठीक है। लेनपुर ने क्या कहा था कि दारा शिकोह को लख अकबर कहा था। किस सिख गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था? गुरु हर राय ने, गुरु अंगद ने, गुरु हरगोविंद ने या गुरु तेग बहादुर ने? तो सिखों के जो छठे गुरु हैं, ठीक है, गुरु हरगोविंद, इन्होंने क्या किया था कि सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था। विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की? देवराय प्रथम, नितिन, कृष्णदेवराय, देवराय द्वितीय। तो विजयनगर के जो देवराय द्वितीय जो थे शासनकाल, उस समय जो देवराय द्वितीय थे शासक उसमें, उनके समय में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। मतलब कि विजयनगर के शासक जब देवराय द्वितीय थे उस समय अब्दुल रज्जाक जो है विजयनगर जो आया था। वानडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, 1760 में, 1763 में या 1754 में? तो वानडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, जब ये तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था उसी के दौरान ये वानडीवास युद्ध हुआ था, और ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। और इसमें जीत किसकी हुई थी? अंग्रेजों की। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह या शाह आलम द्वितीय? तो अहमद शाह अब्दाली ने जब भारत में आक्रमण किया था उसमें मुगल बादशाह जो थे वो थे मोहम्मद शाह। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1754, 1757, 1763, 1764? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 को। ठीक है। कहाँ पे हुआ था? तो ये भगीरथी नदी के तट पर हुआ था। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अजीम उल्लाह, अहमद उल्लाह, खान बहादुर खां, लियाकत अली? तो फैजाबाद में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व जो है किया था अहमद उल्लाह ने। किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी के मध्य कालखंड को डाकू राज्य की संज्ञा दी है? कार्ल मार्क्स, रंजी पाम, के.एम. पडिक्कर, पर्सिवल स्पीयर? तो इसमें जो के.एम. पडिक्कर हैं इतिहासकार, ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी के मध्य का जो समय था इसको डाकू राज्य की संज्ञा दी है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, V.K.R.V. राव या गोविंद रानाडे? तो इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो पुस्तक लिखी है ये लिखी है रमेश चंद्र दत्त ने। किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था? 1786 अधिनियम के तहत, 1813 अधिनियम के तहत, 1833 के अधिनियम के तहत या 1858 का भारत सरकार अधिनियम के तहत? तो इसमें जो है 1813 अधिनियम जो था इसके माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान जो है किया गया था। आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? आनंद मोहन बोस, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, गोविंद रानाडे? तो आत्मीय सभा का गठन किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। और यह कब किया गया था आत्मीय सभा का गठन? 1814 में। एक और इनका जो है पूछा जाता बहुत ज़्यादा, ब्रह्म समाज की गठन किसने किया था? ये किया था राजा राम मोहन राय ने ही। कब किया था? 1828 में। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अब्दुल लतीफ़, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, सर सैयद अहमद खान, हाजी शरीयत उल्लाह? तो अलीगढ़ आंदोलन जो हुआ था उसके जो संस्थापक थे वो थे सर सैयद अहमद खान।
पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? करमशाह, जोवा भगत, सीताराम राजू, जतरा भगत। तो पागलपंथी विद्रोह जो हुआ था ये जो नेतृत्व में हुआ था, ये हुआ था करमशाह के नेतृत्व में। सन 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड डफरिन। तो प्रथम कारखाना अधिनियम जो है 1881 में पारित हुआ था, उसमें जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड रिपन। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था? हिंद स्वराज, माई अर्ली लाइफ, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन। तो इंडियन ओपिनियन जो है अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने पुस्तक जो है लिखी थी। किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली, जॉन लॉरेंस, लॉर्ड इरविन। तो इसका आंसर रहेगा लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली जो गवर्नर जनरल थे, इन्होंने क्या किया था कि सर्वप्रथम जो है प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1913 में, 1906 में, 1908 में या 1911 में? तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, ये किया गया था 1908 में। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? हकीम अजमल खां, अजीत सिंह, सैयद हैदर रजा, राजगोपालाचारी। तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था सैयद हैदर रजा ने। किस उदारवादी नेता को दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? फिरोज शाह मेहता को, मोतीलाल नेहरू को, WC बनर्जी को, दादा भाई नौरोजी को। तो द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी का गठन, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि किस सन में कौन सी घटना जो घटी है। तो असहयोग आंदोलन जो घटा है ये घटा है 1920 में। स्वराज पार्टी का गठन हुआ, ये हुआ है 1923 में। खेड़ा सत्याग्रह ये हुआ है 1918 में। और चंपारण सत्याग्रह यह हुआ है 1917 में। तो इसमें देखना है सबसे बाद में घटित घटना कौन सी है। तो सबसे बाद में घटित हुई है स्वराज पार्टी का गठन 1923 में। ठीक, तो इसका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर थे जिनको सर की उपाधि मिली थी, और इसको जो है इन्होंने त्याग दिया था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन, नमक सत्याग्रह। तो चारों जो हैं ये गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन है। पर इसमें क्या है कि जो प्रथम जन आंदोलन था वो था असहयोग आंदोलन। ठीक है, अगर जन आंदोलन नहीं पूछता, अगर ऐसे पूछता कि गांधी जी द्वारा जो आंदोलन सबसे पहला कौन सा था, तो वो था चंपारण सत्याग्रह। ठीक, ऐसे पूछता है तो चंपारण सत्याग्रह, नहीं तो अगर जन आंदोलन पूछता है तो असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड ब्रेकन हेड। तो इसमें जो सुझाव दिया था लॉर्ड इरविन ने दिया था। ठीक है, जिसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। साइमन कमीशन भारत आया कब था? 1928 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1937 ईस्वी को, 1939 ईस्वी को, 1936 ईस्वी को या 1940 ईस्वी को?
तो द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था ये हुआ था 1939 ईस्वी को। और ये शुरू कैसे हुआ था? तो ये शुरू हुआ था कि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, उसके बाद से ये द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है गवर्नर जनरल, दूसरी तरफ उनसे संबंधित घटनाएं दी हुई हैं कि उनके समय में कौन कौन सी घटनाएं प्रस्तावित हुई, तो वो सही मिलान में लिखी हैं या नहीं लिखी हैं, यही देखना है। पहला है लॉर्ड रिपन कम्युनल अवार्ड, तो ये ऑप्शन ही पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि कम्युनल अवार्ड जो घोषित हुआ था ये लॉर्ड रिपन के टाइम पे नहीं घोषित हुआ था, ये घोषित हुआ था लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे। ठीक है, लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे। तो इसमें सम्मिलित नहीं देखना है, तो यही हो जाएगा सही इसका। बाकी लिन लिथगो अगस्त प्रस्ताव पर प्रस्तावित हुए के टाइम पे, डलहौजी के समय व्यक्तिगत सिद्धांत, चेम्सफोर्ड के समय द्वैत शासन, तो ये बाकी तीनों जो है सही हैं। झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी, श्यामलाल प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर। झंडा गीत जो है लिखा गया था, ये लिखा गया था श्यामलाल प्रसाद के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है? जायकोडी, कोविशील्ड, कोवैक्सीन या स्पुतनिक वी। इसमें से जो जायकोडी है ये डीएनए वैक्सीन है, ठीक है, और इसको जो है निर्मित किसने किया है? तो इसको किया है जाइडस कैडिला कंपनी ने। ठीक, जाइडस कैडिला कंपनी है, उसने क्या है जायकोडी डीएनए आधारित वैक्सीन जो है बनाई है। कौन सा संगठन ऑपरेशन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? नाफेद, ICAR, नाबार्ड, SFAC। तो इसमें संगठन जो है नाफेद, ठीक है, ये ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा या गृह मंत्रालय के द्वारा? तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है प्रकाशित होता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? 5 से 9 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 14 से 21 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है 6 से 14 वर्षों के आयु के बच्चों को शिक्षा में प्रोत्साहित करना। वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग करके कच्चे माल के तौर पर करते हैं क्या कहलाते हैं? मूल बेसिक उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग या खनिज आधारित उद्योग। तो वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग जो है कच्चे माल के तौर पर करते हैं वो कहलाते हैं खनिज आधारित उपयोग। निम्नलिखित कंद फसलों में से किसे गरीबी का मित्र कहा जाता है? शकरकंद को, आलू को, कचालू को या रतालू को? तो इसमें मित्र जो कहा जाता है, गरीबी का मित्र कहा जाता है जिस फसल को, वो है आलू। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, गांधीनगर। तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1980 में, 1983 में, 1985 में, 1990 में? तो सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। इसमें देखना है कौन सम्मिलित नहीं है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन सही है। मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड, ये भी सही है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मन और पोलैंड, ये भी सही है। मैगी नॉट रेखा फ्रांस और स्पेन, तो यही ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, इसलिए इसका जो ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पूछा है सही सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। मैगी नॉट रेखा जो है ये फ्रांस और स्पेन के बीच की नहीं है, बल्कि मैगी नॉट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा है।
इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल में? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो स्थित है ये स्थित है तमिलनाडु में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? 14, 21, 25 या 30? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो 21 द्वीप हैं उनको जो है उनका नाम रखा गया परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर। दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? MF हाइड्रा, MV हाइड्रा, MV हाइड्रोजन या MF हाइड्रोजन? तो दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका जो है उसका नाम है MF हाइड्रा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेगाट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में या आर्कटिक महासागर में? तो इसरो ने अपने 12 वर्ष पुराने जो उपग्रह है मेगाट्रॉपिक्स को ये गिराया है प्रशांत महासागर में। सितवनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, फिजी या न्यूजीलैंड? तो सितवनी राबुका जो हैं फिजी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता कौन है? डेनिल मेदवेदेव, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता जो हैं वो है नोवाक जोकोविच। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? IIT मद्रास ने, IIT गुवाहाटी ने, IIT खड़गपुर ने या IIT कानपुर ने? तो IIT कानपुर ने जो है कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है। किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2030 तक, 2040 तक, 2047 तक, 2070 तक? तो भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य जो निर्धारित है वो है 2047 तक। मृदु ऊतक एक प्रकार का है, विभज्योतक है, सरल ऊतक है, जटिल ऊतक है या इनमें से सभी? तो मृदु ऊतक जो है वो सरल ऊतक है। निम्न कथनों पर विचार करना है। कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है। मशरूम ब्रायोफाइट के अंतर्गत आता है। शैवाल संवहनीय पौधा है। थैलोफाइटा वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है। तो इसमें जो है 1 और 4 ये जो है सही है, इसलिए ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल 1 और 4। और इसमें जो शैवाल जो है, शैवाल संवहनीय पौधा नहीं है बल्कि थैलोफाइटा वर्ग का है। ठीक है, मशरूम ब्रायोफाइट के अंतर्गत नहीं आता है। मशरूम जो है फंगाई जगत का पौधा है। ये फंगाई जगत का पौधा है। मशरूम जो है फंगाई जगत का पौधा है। शैवाल जो है थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आता है। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है मलेरिया, मोटापा, पेटनेस, हेपेटाइटिस। तो संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग जो है वो है हेपेटाइटिस। दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है बैक्टीरिया से, फंगस से, वायरस से या कृमि से? तो ये जो क्वेश्चन भी है कराया गया है आपको, जो जीव विज्ञान का जो मानव रोग है उसमें कराया है ये कि एंथ्रेक्स जो है बैक्टीरिया से होता है। रसांकुर पाया जाता है अमाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या मुख में? तो रसांकुर जो पाया जाता है छोटी आंत में। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, हरित लवक में, कोशिका झिल्ली में? तो अवायवीय श्वसन जो है ये कोशिका द्रव्य में होता है। जब फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को कहा जाता है प्लाज्मा प्रोटीन, वसा, सीरम या उपयुक्त सभी? तो जब फाइब्रिनोजिन जो प्लाज्मा है,
ठीक है। अब फाइब्रोनोजिन जो प्लाज्मा से जब अलग हो जाता है तो ठीक है, तब उसे सीरम बोलते हैं। एस्ट्रोजन स्रावित होता है वृषण द्वारा, अंडाशय द्वारा, थायराइड द्वारा, लैंगर हैंस की दीपिकाओं द्वारा। तो एस्ट्रोजन जो है स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। अंडाशय में एक और जो है हार्मोन स्रावित होता है, कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। अंडाशय में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है हार्मोन स्रावित होते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है शुक्राणु, अंडाणु, जाइगोट या उपरोक्त सभी। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से बनता है जाइगोट। मूल भौतिक राशियां कितनी हैं? 10, 5, 8 या 7। तो मूल भौतिक राशियां जो हैं ये हैं 7। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दूरी में केवल परिमाण होता है, विस्थापन अदिश राशि है, विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं, उपयुक्त सभी। तो विस्थापन की दर को त्वरण नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं वेग। ठीक। विस्थापन अदिश राशि है तो ये अदिश नहीं, ये सदिश राशि हो जाएगी। और दूरी में केवल परिमाण होता है, तो ये जो है सही लिखा हुआ है, क्योंकि दूरी में केवल परिमाण ही होता है। और विस्थापन में क्या है? विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसलिए सदिश राशि हो जाएगी। सदिश राशियों में क्या है कि इसमें जो है परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। तो विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, इनमें सिर्फ परिमाण होता है। इस हिसाब से अगर क्वेश्चन देखा जाए तो कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें से जो 2 हैं गलत हैं इसमें, और 1 सही है। यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो वह बल कहलाता है संतुलित बल, असंतुलित बल, घर्षण बल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो वह बल कहलाता है संतुलित बल। और जब त्वरण उत्पन्न होता है तब क्या वह बल कौन सा कहलाता है? तो वह कहलाता है असंतुलित बल। यदि कोई वस्तु किसी द्रव्य में डूब जाती है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तैरने का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था, वस्तु का भार उत्प्लावक बल के बराबर है, वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक है, वस्तु का भार उत्प्लावक बल से कम है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक जब होगा तो वह द्रव में कोई वस्तु है डूब जाएगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है विरल से सघन माध्यम में, सघन से विरल माध्यम में, सघन से सघन माध्यम में या विरल से विरल माध्यम में। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है जब प्रकाश जो है सघन से विरल माध्यम में जाता है। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण जो रंग है सबसे कम विचलित होता है। पूछ रहा है इसमें श्वेत प्रकाश जब है उसको प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो कौन सा रंग जो है सबसे कम विचलित होता है? ऑप्शन है लाल, पीला, बैंगनी, हरा। तो इसमें जो लाल रंग है, ठीक है, ये सबसे कम जो है विचलित होता है। चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? सबसे पहले देख लो कि प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत धारा में जब कोई विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उसे प्रतिरोध बोलते हैं। तो यहाँ पे समझ लो इस तरीके से कि चालक की लंबाई अगर बढ़ा दी जाएगी, ठीक है, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो बढ़ेगा। ठीक है, कि जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उसमें उतना ही विकार उत्पन्न होगा, उसमें उतना ही प्रतिरोध उत्पन्न होगा। तो क्या सिंपल सी बात है, चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। बायल्स तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नियम, गैस समीकरण, परम शून्यताप क्रम, नियतांक। तो बायल्स तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से कहते हैं गैस समीकरण। और इस गैस समीकरण है कौन है? क्या? पीवी बराबर एनआरटी।
समुद्र के जल से नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है? वाष्पीकरण के द्वारा, संघनन के द्वारा, निस्यंदन के द्वारा या ऊर्ध्वपातन के द्वारा? तो समुद्र के जल से जब नमक को निकालते हैं वो निकालते हैं वाष्पीकरण के द्वारा। एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है 1:3, 3:1, 2:1 या 1:2। तो एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात जो होता है वो होता है 1:3 का। विद्युत का सुचालक अधातु है सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ग्रेफाइट। इसमें एक ही धातु यहाँ पे है ग्रेफाइट, बाकी सारी ये धातुएं हैं। एक द्रव्य अधातु है लिथियम, पारा, ब्रोमीन या हाइड्रोजन। तो एक द्रव अधातु जो है वो है, इसमें हो जाएगा 75 का ब्रोमीन। एक द्रव अधातु जो है वो ब्रोमीन है। पिच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? मरकरी, यूरेनियम, थोरियम या लेड। तो पिच ब्लेंड जो है यह अधातु है जो है यूरेनियम धातु का जो अयस्क है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकेरल ने, मैडम क्यूरी ने, पियरे क्यूरी ने या आइंस्टीन ने। तो रेडियो सक्रियता की जो खोज की थी ये करी थी हेनरी बेकेरल ने। और रेडियो सक्रियता जो शब्द है ये सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? ये प्रयोग किया था मैडम क्यूरी ने। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन या आयरलैंड। तो भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है इसका प्रावधान जो है लिया गया है ऑस्ट्रेलिया देश से। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो राज्यपाल को उसकी पद की शपथ जो है दिलाई जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 71वां, 72वां, 73वां या 74वां? तो भारतीय संविधान के 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? राष्ट्रपति को, संसद को, लोकसभा को या राज्यसभा को? तो संघ लोक सेवा आयोग की जो रिपोर्ट है इसको प्रस्तुत करनी होती है राष्ट्रपति को। निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इनमें से ऑप्शन सी जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। किसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा? मौलिक क्षेत्राधिकार, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है इसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर जो है पुनर्विचार करेगा। भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक कौन है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय? तो भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक जो है वो है सर्वोच्च न्यायालय। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? जनता के, उत्पादकों के, राज्य के या श्रमिकों के? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक जो हैं ये राज्य के स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं। महाल नोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना?
तो महाल नोबिस मॉडल का संबंध जो है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ जो है जोड़ा गया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो निवास करती है वो निवास करती है हिमाचल प्रदेश में। वो कितनी % निवास करती है? तो करती है 90%। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब या गुजरात? तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन जो होता है वो होता है पंजाब राज्य में। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और यहाँ पे अगर प्रति हेक्टेयर ना पूछ के अगर पूछता चावल के फसल क्षेत्र के आधार पर सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है, तब वो उत्तर प्रदेश हो जाता। ठीक है, अगर प्रति हेक्टेयर पूछा है तो पंजाब, फसल क्षेत्र के आधार पर पूछता है अगर तो उत्तर प्रदेश। इसमें सूची 1 और 2 को मिलान करना है। ठीक है, तो जिम कार्बेट कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। ठीक, तो ये 3। बांधवगढ़ ये कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश में। दम्फा कहाँ है? दम्फा है मिजोरम में। और रणथंभौर कहाँ है? तो ये राजस्थान में। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3, 4, 2 और 1। 3, 4, 2 और 1, तो ऑप्शन सी इसका जो है सही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस क्षेत्र में होती है? पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय, मध्य प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब, आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ में। तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो होती है पश्चिम घाट, हिमालयी क्षेत्र और मेघालय में। रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है जापान का एक औद्योगिक क्षेत्र, अफ्रीका का एक पर्वत शिखर, प्रशांत महासागर में भूकंप और ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका की सोने की खान। तो रिंग ऑफ फायर जो है ये संबंधित है प्रशांत महासागर में भूकंप और ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। इसका क्षेत्र कितना है? इसका क्षेत्र है 40,000 किलोमीटर। और इसका जो आकार है, ठीक है, जो घोड़े की नाल के आकार का है। इसका क्षेत्र है वो घोड़े की नाल के आकार का है और कितना है? 40,000 किलोमीटर का। और इसमें क्या है, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी जो है यहाँ पे उद्भव उनका होता है। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? 12, 15, 14 या 13? तो भूमध्य रेखा जो है 13 देशों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? फॉकलैंड जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, बेंगुएला जलधारा, इनमें से सभी? तो इसमें से पिछले सेट में आपने पढ़ा है कि बेंगुएला जो जलधारा है ये ठंडी जलधारा है, बाकी फॉकलैंड जलधारा और लेब्राडोर जलधारा ये भी जो है ठंडी जलधारा है। तो इसमें सभी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? अजरबैजान, ईरान, इराक या कजाकिस्तान? तो इनमें से जो इराक देश है, इसमें जो इराक देश है ये कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। और विश्व की सबसे बड़ी झील जो कौन सी है वो कैस्पियन सागर है, ये भी ध्यान रखना। निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया या बांका? तो इसमें से जो पूर्णिया जिला जो है इसकी सीमा रेखा जो है सीमा रेखा की लंबाई जो है पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड में? तो इसमें जो है बिहार राज्य में सर्वाधिक जो है पाइराइट पाए जाते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 या राष्ट्रीय जलमार्ग 4? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर।
और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, शून्य रेखा कहलाती है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच की रेखा, सिक्किम और बांग्लादेश के बीच की रेखा, मेघालय और बांग्लादेश के बीच की रेखा, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा। तो शून्य रेखा कहलाती है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा। ठीक है, तो ये जो सेट है यहाँ समाप्त होता है। ठीक है, ये तीसरा दिन था यहाँ पे, तीसरा सेट। बाकी सेट अगर आपने नहीं देखे तो उनको भी देख लेना जाके, और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर लेना जाके। और टेलीग्राम चैनल पर जो है पर डे कुछ भी कराई जा रही हैं, तो उसको भी आप लोग जरूर ज्वाइन करें।